साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ रीट लेवल फर्स्ट के 11 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं वो अब हाई कोर्ट में स्टूडेंट पहुँच चुके हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि कोर्ट का जल्द ही फैसला आ जाएगा। और क्या खबर है वो तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन इसके बाद कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा लेवल फर्स्ट वालों के स्क्रूटनी फॉरम भी 18 जून से शुरू होने जा रहे हैं। तो 18 जून पर जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि किस तरह से आपको एसएसओ आईडी से अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि रीट लेवल एग्जाम फर्स्ट से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी, चाहे वो कोर्ट से आए, विभाग से आए या बोर्ड से आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हाई कोर्ट पर मामला क्या पहुंचा है, क्या है पूरी खबर जानते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए 11 क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है उससे आप पर कितना असर आया, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे 11 में से जो कि डिलीट हुए उनमें से। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्या है पूरा मामला। तो मैं बात करने जा रहा हूँ रीट लेवल फर्स्ट, जिसका रिजल्ट अभी 3-4 दिन पहले ही जारी हुआ था। रिजल्ट जारी होने पर आपको मालूम पता चला होगा कि जो रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम हुआ था उसमें 150 में से 11 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए। वो 11 क्वेश्चन कौन से डिलीट हुए थे वो भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब 11 क्वेश्चन आपके पास जो पेपर है उसमें से कौन सा था वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन कोर्ट का क्या मामला है, तो लेवल फर्स्ट की जो आंसर की वाला मामला है 11 क्वेश्चन जिसमें डिलीट हुए हैं, तो ये अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। आरएसएसबी बोर्ड पर कई प्रश्नों के सही आंसर होने के बावजूद भी उन्होंने गलत माना है, ऐसा इन पर आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता है उन्होंने ये बताया कि एनसीईआरटी बुक और शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनके अनुसार सही आंसर है, फिर भी बोर्ड ने उनको मान्यता नहीं देकर उन क्वेश्चन को डिलीट किया है। अब याचिका में यह भी कहा गया है कि बोर्ड के इस निर्णय के कारण पात्र स्टूडेंट का चयन भी प्रभावित हो रहा है। अब इस पर कोर्ट क्या फैसला रहता है, जो भी फैसला आएगा, कोर्ट जो भी बताएगा वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात ये आती है तो इससे पात्र स्टूडेंट का चयन किस तरह से प्रभावित हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब आपके पास जो पेपर का सीरीज है, यहाँ पर अलग अलग सीरीज दे रखी है, उन्हीं में से आपके पास एक पेपर की सीरीज है। आपके पास पेपर है, उसके ऊपर आपको चेक करना है कौन सी सीरीज है। वो सीरीज ये कहाँ पर लिखी होती है, आप पेपर का पहला पेज ओपन कर लीजिए, उसके नीचे सबसे नीचे आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर पर एक सैम्बल दिखाई देगा, इन्हीं में से एक होगा। तो जो भी आपका सैम्बल है, जैसे कि मैंने मान लिया ये सैम्बल है, तो इसके सामने जो नंबर दे रखे वही 11 क्वेश्चन डिलीट हुए। यानी कि जो पहला सेट है ये मास्टर पेपर वाला ही सेट है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो तीसरा नंबर, 22 नंबर, 27 नंबर, 29 नंबर, 39 नंबर, 41 नंबर, 47 नंबर, 59 नंबर, 12 नंबर, 103 नंबर और 113 नंबर, ये क्वेश्चन डिलीट हुए। यानी कि 11 क्वेश्चन डिलीट हुए। इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी कि टोटल 22 नंबर का अंतर आया। अब इन 11 क्वेश्चन में से ऐसे बहुत स्टूडेंट भी होंगे जिनके 11 के 11 राइट हो रहे थे, तो उन्हें तो पूरी तरह से लॉस हो चुका है। यानी कि उनके डायरेक्ट 22 नंबर तो गायब भी हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें अगर ये डिलीट नहीं होते तो उनके 22 नंबर आ रहे थे, लेकिन अब ये 22 नंबर है, बाकी वाले क्वेश्चन के साथ टुकड़ों में बटे 0.15 वो तो उनके आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो 22 नंबर के क्वेश्चन डिलीट हुए इनसे उनको और लॉस हो गया। यहाँ पर बेनिफिट किन को मिल रहा है, बेनिफिट उन कैंडिडेट को मिल रहा है जिनके ये 11 के 11 क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो गए, उनको बेनिफिट मिल रहा है। उनको बेनिफिट कैसे मिल रहा है, क्योंकि उनके एक तो नेगेटिव के नंबर बच गए, क्योंकि 11 क्वेश्चन उनके गलत हुए, पर क्वेश्चन का एक नेगेटिव होता है तो उसमें वो नंबर नहीं कटेंगे। और दूसरा, उनको हर क्वेश्चन के बाद आपको मालूम है पहले 2 नंबर का था पेपर, लेकिन ये अब 11 क्वेश्चन डिलीट हुए तो बाकी के 139 क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे गए, जिससे एक क्वेश्चन अब 2.15 ऐसे नंबर का हो गया, तो वो दशमलव के बाद वाले नंबर है वो भी उनको मिल रहे। तो इसलिए जिनके ज़्यादा गलत हो रहे हैं या 11 के 11 गलत हो रहे हैं उन्हीं कैंडिडेट को इन 11 क्वेश्चन डिलीट से बेनिफिट हुआ है। नुकसान उन कैंडिडेट को हुआ जिनके इसमें से लगभग 9-10 क्वेश्चन सही हो रहे थे, किसी के टोटली 11 सही हो रहे थे। अब आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपके 11 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। ऐसे भी बहुत हैं जिनके 4-5 या फिर 8-9 क्वेश्चन सही हो रहे थे। हो सकता है कोई बाउंड्री लाइन पर भी पहुंचा हो, यानी कि जब रीट की कट ऑफ आई, जैसे कि मैंने मान लिया एक कैटेगरी है उसमें 200 कट ऑफ है और एक कैंडिडेट के नंबर आए 196, तो हो सकता है कि ये जो 11 क्वेश्चन डिलीट हुए उसके 11 के 11 सही हो या फिर इसमें से 3-4 भी सही हो रहे हो, तो अब ये कट ऑफ को पार कर लेता था, लेकिन ये अब चूक गया है।
तो यहाँ पर उन कैंडिडेट को नुकसान हो रहा है। अब जिनके नंबर ही बहुत दूर है, यानी कि अगर 4 गुना को भी ले ले तो भी वो शामिल नहीं होते, तो उनसे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा। फ़र्क उनके पड़ रहा है जो कट ऑफ के नज़दीकी बाउंड्री लाइन पर है, या फिर जो 2 गुना में पहुँच चुका है, अब उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, 1 गुना में नंबर नहीं आ रहा हो, तो फिर ये उस पर ये असर आ जाएगा 22 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसलिए ये कोर्ट में अब चुनौती दी गई है। कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। बाकी 18 जून को आपके स्क्रूटनी फॉरम भी शुरू होने जा रहे हैं। वो लिंक जैसे ही एक्टिव होगा मैं आपको बता दूंगा इस यूट्यूब चैनल पर कि किस तरह से आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म है वो फिल करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं 18 तारीख से लेकर ये जो रिजल्ट की पीडीएफ है इसमें भी आपका लिखा हुआ है कि 18 तारीख से आपके स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होंगे, जो कि 2 जुलाई तक लिंक है वो एक्टिव रहेगा। उसके बाद डीएक्टिव कर दिया जाएगा। और स्क्रूटनी फॉर्म उन सभी कैंडिडेट को फिल करना है जिनके भी नंबर उनकी कैटेगरी में कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है। क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म आपका जब डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज सत्यापन की जांच की जाएगी, उसमें आपको स्क्रूटनी फॉर्म भी साथ में लेके जाना होगा। अब 11 क्वेश्चन कौन से डिलीट हुए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर है, ये आपके मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग है। बाकी आपके पेपर की अलग अलग सीरीज है तो उसमें वो नंबर जरूरी नहीं 3 पे ये क्वेश्चन हो। अगर आपका पेपर सेट मास्टर पेपर से मैच कर रहा है तब आपका 3 नंबर पे मिल जाएगा, नहीं तो फिर आगे पीछे भी हो सकता है। एक क्वेश्चन ये आपका डिलीट हुआ, बांडुरा के अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के क्रम से निम्नलिखित का चरण है: उत्पादन, अभिप्रेरणा, धारण और ध्यान देना। इस क्वेश्चन को आरएसएसबी बोर्ड द्वारा डिलीट करवा दिया गया। तो हो सकता है कुछ साथी के ये सही हो रहा था तो उनके तो 2 नंबर डायरेक्ट ही गायब कर दिए गए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं एक अभिकथन वाला क्वेश्चन था कि राजस्थान के मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अंकगणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है और इसका कारण है ये केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन भी आरएसएसबी बोर्ड द्वारा डिलीट करवा दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो डिलीट हुआ है वो राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे कि ये योजना केवल आरबीएसई की छात्राओं के लिए है, या फिर कक्षा 8, 10, 12 की जिला टॉपर इस योजना के लिए है, यह राजस्थान में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देती है, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 12 के जिला टॉपर को 20,000 रुपये मिलते हैं। ये 4 आपके सामने कथन दे रखे थे, इसमें से कौन से कथन सही है वो आपको सेलेक्ट करना था। इस क्वेश्चन को भी आरएसएसबी बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया। अब कोर्ट जो भी फैसला देगा वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। एक क्वेश्चन ये डिलीट किया गया था कि एक साइड पुरस्कार दे रखा था और दूसरी साइड उनकी इनामी राशि दे रखी थी, जैसे कि एकलव्य पुरस्कार, इंस्पायर पुरस्कार, विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार, गागरी पुरस्कार योजना। और यहाँ पर जो राशि दे रखी वो 5,000, 51,000 नियत नहीं, प्रतिवर्ष 3,000 रुपये अलग अलग राशि दे रखी थी, सम्मिलित करना था। ये क्वेश्चन भी आरएसएसबी बोर्ड द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। आपके कितने सही हो रहे थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई 11 में से आपके 9 सही हो रहे थे, 10 सही हो रहे थे, ये फिर 11 के 11 सही हो रहे थे। जितने भी सही हो रहे थे वो नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। तो राजस्थान के नए जिले बनाए 9 अप्रैल 1991 के जिलों की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, जैसे कि कोटा जिले से 12 बनाया गया था, गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ बनाया गया था, उदयपुर जिले से राजसमंद बनाया गया था, जयपुर जिले से दौसा बनाया गया था। राजस्थान में अब 7 प्रमंडल है, प्रमंडल यानी कि संभाग, और 7 वर्तमान में संभाग है। लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है वो है राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय या निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। आपके पास ऑप्शन थे राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995, पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2000, राइजिंग राजस्थान 2020, सूक्ष्म स्तर और घरेलू उद्योग अधिनियम 1991। तो इस क्वेश्चन को भी आरएसएसबी बोर्ड द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हुआ था, उसमें राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। तो उसमें आपको नाम बताने थे कौन कौन से थे: सुरेंद्र सिंह गुर्जर, अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया। इस क्वेश्चन को डिलीट किया क्योंकि इस क्वेश्चन में हो सकता है पैरा ओलंपिक की जगह पैरा ओलंपिक की जगह इस क्वेश्चन को डिलीट सुरेंद्र सिंह गुर्जर के नाम की वजह से किया, वो भी नहीं पता। वैसे सुरेंद्र सिंह गुर्जर, सुंदर सिंह गुर्जर अलग अलग नाम नहीं है, एक ही व्यक्ति के नाम है। कभी कोई इसे सुरेंद्र सिंह गुर्जर कहते हैं तो कोई सुंदर सिंह गुर्जर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, योजना वाला जो कालक्रम वाला, इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया। निपुण भारत, पढ़े भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निष्ठा अभियान।
अब इन योजना का कालक्रम बताना था। इस क्वेश्चन को भी आरएसएस बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया। हो सकता है कुछ कैंडिडेट के ये क्वेश्चन सही भी हो रहा था, लेकिन अब जब डिलीट हो गया तो उसके जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बांट दिए जाते हैं। अब एक ये क्वेश्चन राजस्थान राज्य के जो राज्य प्रतीक हैं उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना था। ऊँट हुआ, चिंकारा हुआ, रोइडा हुआ, बास्केटबॉल हुआ, तो इनने कब राज्य खेल या राज्य पुष्प, राज्य पेड़, जो भी राज्य पक्षी जो भी हैं वो कब स्थापित किए गए हैं, कब घोषित किए गए उन्हें, और उसका कालक्रम बताना था। लेकिन इस क्वेश्चन को भी आरएसएस बोर्ड द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभिकथन व कारण वाला कि राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, और इसका कारण दे रखा था राजस्थान शाला दर्पण कार्यक्रम केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित है। ये क्वेश्चन भी आरएसएस बोर्ड द्वारा डिलीट करवा दिया गया। अगला क्वेश्चन एक आपका जो इंग्लिश से क्वेश्चन था, ये आपका था रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को भी डिलीट करवा दिया गया था। क्वेश्चन था कि रिया आस्क्ड रवि इफ ही बॉट टिकट्स फॉर द कंसर्ट। इस क्वेश्चन को भी डिलीट करवा दिया गया था। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो सेलेक्ट करना था। जैसे में स्टेटमेंट है असर्टिव टाइप का, या स्टेटमेंट नेगेटिव टाइप का है, या इंट्रोगेटिव टाइप का है, या इंपरेटिव टाइप का है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करके राइट आंसर बताना था। लेकिन इस क्वेश्चन को भी आरएसएस बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिए गए। अब ये जो 22 नंबर के क्वेश्चन डिलीट हुए, इनके नंबर बाकी के साथ जो बांटे गए वो भी एक फॉर्मूले से बांटे गए हैं। वो नंबर भी आपके इसी फॉर्मूले से बांटे गए। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं आपके सामने, की फैक्टर का फॉर्मूला है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। इसे सॉल्व करके जो दशमलव के बाद जो वैल्यू आती है वही आपके जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनके मार्क्स होते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा पहले आरएसएस बोर्ड का ये रूल होता था कि अगर कोई आपका एग्जाम पेपर में 150 क्वेश्चन है और उसमें क्वेश्चन आपके ग्रुप वाइज आते थे, अगर ए बी सी डी में, तो अगर जैसे कि किसी एक ग्रुप से कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो उसके जो नंबर है वो बाकी के ए ग्रुप के जो क्वेश्चन है उसी के साथ बांटे जाते थे, पूरे 150 के साथ बराबर रूप से नहीं बांटे जाते थे। लेकिन अभी बोर्ड ने इसी साल रूल चेंज कर दिया। अब बोर्ड ने कहा कि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ तो बाकी पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे जाएंगे। तो उसी को लेकर ये फॉर्मूला भी जारी किया गया। मैक्सिमम मार्क्स में यहाँ पर लिखा जाता पेपर कितने नंबर का था, 300 का था तो 300 लिखना था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में 150 थे तो 150 लिखना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में 150 थे तो 150 लिखना होता है अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। अब 150 में से 11 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो पीछे बचे 139, तो वैलिड क्वेश्चन हुए 139। अब इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है वो 2 दशमलव जो भी आएगी दशमलव के बाद वाली संख्या, वही क्वेश्चन आपके बाकी के 139 क्वेश्चन के साथ 22 नंबर को बराबर रूप से इस तरह से बांटे गए हैं। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 18 जून से आपके स्क्रूटनी फॉर्म भी शुरू हो रहे हैं और स्क्रूटनी फॉर्म उन्हीं कैंडिडेट को फिल करना है जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा हैं आपके जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में। बाकी स्क्रूटनी फॉर्म जो एलिजिबल होंगे उन्हीं को एसएसओ आईडी पर शो होगा, बाकी कैंडिडेट को वैसे भी नहीं होगा। और लिंक एक्टिव होने के बाद मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बता दूंगा कि स्क्रूटनी फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और कोर्ट में आज स्टूडेंट ने चुनौती दी है, अब कोर्ट क्या फैसला लेता है इसकी सुनवाई जब भी होगी, जो भी कोर्ट फैसला लेगा वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और विभाग द्वारा रीट लेवल चाहे फर्स्ट की हो या लेवल 2 की हो, क्योंकि लेवल फर्स्ट के स्क्रूटनी फॉर्म 18 से शुरू हो रहे हैं, लेवल 2 के वैसे भी चल रहे हैं, तो उनके स्क्रूटनी फॉर्म के बाद विभाग द्वारा जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी होगा वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। और उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलती रहेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि रीट लेवल फर्स्ट में जो 11 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनमें से आपके 11 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था और 22 नंबर। कुछ साथी कह रहे थे हमारे पीडीएफ में नाम नहीं है, तो आपका नाम, ये कारण भी हो सकता है कि आपका पीडीएफ में नाम नहीं है कि आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले ना भरा हो। क्योंकि इस पेपर में टोटल आपके जो कैंडिडेट है जिन्होंने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे हैं, वो संख्या कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 5761 कैंडिडेट ऐसे हैं। फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना हो तो भी आपका रिजल्ट अयोग्य हो जाता, उस वजह से हो सकता है आपका पीडीएफ में नाम नहीं है। तो इसलिए एक बार अपनी ओमार शीट भी चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में 150 क्वेश्चन उसका 10% 15 क्वेश्चन होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ओमार शीट में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने गोले ना भरा हो, इस वजह से आपका पीडीएफ में नाम शो नहीं हो रहा है। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।